थोड़ी आ रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज तीसरी बार आ रहे हैं हम समस्तीपुर में। तो जो तय हुआ है, हर 2 या 3 विधानसभा में एक सभा हम लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि जनसुराज का जो विचार है, प्रयास है, वो जन जन तक पहुँचे। साथ ही जो साथी पहले से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनके बारे में हम लोग जाकर ज़मीन पर समझ पाएँ, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो कितना ज़मीन पर सक्रिय हैं। ये सिर्फ पटना में बैठकर सर्वे करके उनका निर्णय न हो, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी वहाँ जाकर ये देखना चाह रहा हूँ। इसीलिए टोटल 100-125 सभा हो रही है। उसी क्रम में आज हम यहाँ उजियारपुर आए हुए हैं। सर, आपके साथ गया जो मिसबिहेव किया गया सर, एक और नहीं, ये आप लोग का सारा वीडियो अपलोड किया गया है, आप जाकर देख लीजिए। 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे और ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर युवा वो जनसुराज के समर्थक थे। अब इतनी बड़ी सभा है, 20,000 25,000 में 10 20 50 लड़के खड़े हो जाएंगे किसी के, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वो किसी दूसरे दल के भी अगर हैं तो बिहार के। और हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, हमारी लड़ाई बिहार को बदलने के लिए है। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि बिहार का युवा छठ के बाद बाहर न जाए, पलायन न करे। हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी विचारधारा से नहीं है। तो हम लोग तो गांव-गांव गए हैं और लोगों को समझाया है। हर व्यक्ति मेरी बात से सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार में लोग समझ रहे हैं बात को कि नहीं, बात तो ठीक है। कि अल्टीमेटली बात तो इसी पर आती है ना कि आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वही बात बता रहे हैं। बीजेपी बिहार का जो है पत्रकार से भाग गए। बीजेपी बिहार से कल मनोज भारती जी मुलाकात की, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जो है जनसुराज के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। इस बात को कैसे? नहीं, 1-2 घटना गोपालगंज में और बेगूसराय में हुई थी, जिसमें परिवार लाभ कार्ड का जो एक अभियान चल रहा है जनसुराज का, उसके तहत कन्फ्यूजन में पुलिस ने 1-2 जगह पर कार्यकर्ताओं को रोका था। मैं आपके जरिए बता रहा हूं कि भाई हर पार्टी को लोकतंत्र में अपने प्रोग्राम का, अपने घोषणा पत्र को घर घर ले जाने का अधिकार है। आप पर्चा बनाकर ले जाते हैं, कोई टीवी पर विज्ञापन देकर ले जा रहा है, कोई इंटरनेट के जरिए ले जा रहा है, कोई बुकलेट छपवाता है। उसी तरह हम लोग एक कार्ड छपवाए हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर कोई बहुत बड़ा हल्ला मचाने की जरूरत है। लेकिन चूंकि गाँव में ये स्थिति कहीं कन्फ्यूजन हो गया, आधार कार्ड को लेकर हुआ कि आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं कि ये परिवार लाभ कार्ड है, व्यक्ति लाभ कार्ड नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई एक परिवार से एक आदमी को बनाइए, क्योंकि जनसुराज के जो 5 वादे हैं वो परिवार के लिए है कि आपके परिवार में जो बच्चा बाहर गया है वो छठ के बाद बाहर नहीं जाएगा रोजी रोजगार करने। आपके परिवार में अगर 2 वृद्ध हैं तो उनको दोनों को 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा। आपके परिवार में अगर 2 बीघे की खेती होती है और आप धान गेहूं छोड़कर अब लहसुन प्याज उगाना चाहते हैं तो आपको मजदूर मनरेगा के तहत मुफ्त मिलेगा। तो जो 5 वादे किए गए हैं वो परिवार के लिए वादे किए गए हैं और उसका असर देखिए कि आज सरकार जो 20 वर्ष से नीतीश कुमार पेंशन 400 रुपये दे रहे थे, आज बिहार में महिलाओं को, वृद्धों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 1100 रुपये मिलने लगा। यही बात तो जनसुराज बता रहा है। जनसुराज जीते हारे वो छोड़ दीजिए, जनसुराज के प्रयास मात्र से 20 वर्ष में जो पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो 1100 हो गया। आशा वर्कर पटना गई, उन पर लाठी चला, आंदोलन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जनसुराज के आते के साथ आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी बढ़ गई। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम हर महिला को 10,000 रुपया रोजगार के लिए देंगे। तो भाई जनसुराज ने कहा है कि हर महिला को, हर परिवार में जिसको भी रोजी रोजगार करना है, ये फॉर्मूला तो हम लोग दिए कि सरकारी नौकरी से नहीं होगा, सबको हाथ में पूंजी देना होगा और 10,000 देने से नहीं होगा। जनसुराज ने कहा है कि 5 लाख रुपए तक 4% ब्याज पर लोगों को पैसा मिलेगा। हम लोगों को अपने पैर पर खड़ा कराना चाहते हैं। पैसा सरकार से देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन डर देखिए कि आज नीतीश कुमार 10,000 रुपये देने की घोषणा कर रहे हैं। तो बिहार में ये लोकतंत्र की ताकत है, लोगों की ताकत है। और यही बात जनसुराज बता रहा है कि वोट चाहे जिसको भी दो, अगर अपने भले के लिए दोगे, अपने बच्चों के लिए दोगे, अपने रोजगार के लिए दोगे, तो जो भी जीत कर आएगा वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है। नवंबर के बाद आप देखिएगा कि बिहार में लोगों की स्थिति कितनी बेहतर होती है। खजाना अब खुला है,
ये लूट कर जो पैसा लोग भरे हुए हैं, कहता है पैसा नहीं है, तो आज 10,000 रुपये कहाँ से दे रहे हो? अगर पैसा नहीं है तो अभी तक 400 रुपये दे रहे थे, अब 1100 रुपये कहाँ से दे रहे हो? इसका मतलब है पैसा था, तुम लूटपाट कर रहे थे, अब जनता का दबाव हुआ है, जनता जगी है तो आपको देना पड़ रहा है। यही लोकतंत्र का तकाजा है, यही जनसुराज का प्रयास है। वैचारिक तौर पर मैं सुरक्षा लेने के विरोध में हूँ और मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लेता हूँ, आज तक नहीं लिया है, आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकारी पद पर नहीं है उसको सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं सरकारी पद पर हूँ नहीं, मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। जैसे आपकी बिहार के हर युवा की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, वैसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी बिहार सरकार की है। और हमारी सुरक्षा है कि नहीं ये जनता के हाथ में, सरकार के हाथ में। हमको कोई डर नहीं है। नहीं लेंगे। आपकी जानकारी के लिए ऑन रिकॉर्ड बता दें, जिस सुरक्षा के लिए यहाँ इतना लोग मारामारी करते हैं, 2 राज्य सरकारों से हमको Z+ सिक्योरिटी है। जाके देख लीजिए, बंगाल से Z सिक्योरिटी हमको मिली हुई है। हम सुरक्षा नहीं लेते हैं और हमको जरूरत नहीं है। नहीं भाई, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। अप्रिय घटना होगी, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार है। भीड़ लग रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम लोग तो, हम जब गांव में गए 10 आदमी थे तो भी यही बात कह रहे थे, आज 10,000 आदमी आ रहा है तो यही बात कह रहे हैं। ना उस समय सुरक्षा लेकर चलते थे, ना अभी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। सरकार पर है, समाज पर है। अगर आप हमको मारना चाहते हैं मारिए। आज पटना में भाजपा कार्यकर्ता और आपका नाम सुनते ही वो पत्रकार को बाइक नहीं दी और भाग गए। कौन? बिहार सरकार के एक मंत्री हैं। भाई आज पत्रकारों से भाग रहे हैं, कल जनता से भागेंगे, फिर अपनी गद्दी को छोड़कर भागना पड़ेगा। अगर आपने बिहार में लूटपाट किया है, आपने जनता का हक मारा है, जनता का पैसा लूटा है, तो जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। आप कोई भी हो, और हम लोग छोटे मछली के चक्कर में नहीं हैं। मैंने घोषणा की है कि 100 बड़े नेता और अफसर, जो सबसे बड़े भ्रष्ट नेता और अफसर बिहार के हैं, वो भैया अभी से भगवान से मनाना शुरू करो कि जनसुराज न आए। अगर जनसुराज आया तो तुम्हारी लुटिया डूबी, तुम भी मारे जाओगे, तुम भी जाओगे जेल, और तुम्हारे संपत्ति से, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी से बिहार से लूटा हुआ एक एक पैसा वापस वसूला जाएगा। आज पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री के साथ जो सर उनके बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसका विरोध करते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि राजनीति में भाषा और व्याकरण का जो स्तर है वो बिहार में हमेशा से नीचे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को हम लोग कहते हैं जमीनी नेता है। लालू जी ने कुछ भी कह दिया तो उसी को लोग बताते हैं यही जनता चाहती है। तो भाषा, व्याकरण, ये सब ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति भी पद पर बैठा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, किसी दल के नेता नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके माँ को गाली देना सार्वजनिक मंच से, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर किसी ने दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके मन से दिया गया है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक विरोध है, विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों का विरोध हम लोग कर रहे हैं, सभा से कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट बिहार में ले रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। आप विरोध जो है वो कीजिए, लेकिन किसी के माँ को, बहन को गाली देना, खासकर कांग्रेस जैसे दल को, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। कर रही है, लेकिन जिन 3 मुद्दों को लेकर के आपने घेराव किया था उस पर अभी भी सरकार कोई रुख नहीं अपना रही है, क्या बात है? सरकार तो भैया हम बिना घेराव किए हुए घिरी हुई है। सुबह से शाम तक उनको खाली इतना ही डर लग रहा है कि अब तो लग रहा है कि जमीन नीचे से खिसक गई। मैंने आपको फिर से गिनवाया, आप देखिए पिछले 1 महीने में जिन मुद्दों पर भी प्रशांत किशोर से एक बार भी किसी कोई डेलीगेशन भी मिला है जनसुराज से, उसका काम हो गया। आशा वर्कर का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई, पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हो गया, 10,000 रुपया आज देने की उन्होंने घोषणा झूठी या सही किया जरूर है। ये बात तो हम लोगों ने कही है और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस पर खुश मत होइए, ये काफ़ी नहीं है।
बिहार के लोगों का हक 10,000 रुपया और 1100 रुपया पेंशन नहीं है। आपका हक है पढ़ाई, आपका हक है रोजगार, आपका हक है दूसरे किसी राज्य से आगे बढ़ने का अधिकार और अपॉर्चुनिटी। वो जन स्वराज व्यवस्था खड़ा करके देगी।